नमस्कार दोस्तों आज हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। अलजेब्रा में आज पहली क्लास है। अलजेब्रा शुरुआत होने से पहले आप ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 11.1 और 11.2 अवश्य देख लीजिए, ताकि अलजेब्रा कहाँ से शुरू होता है और आगे की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, है ना। ट्रेनिंग क्लास के 11.2 में हमने बताया था कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ना। बेसिक चीज़ें हैं, उसमें और भी मैं लेक्चर डाल सकता हूँ, 11.3 भी डाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा की पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फैक्टराइजेशन। आपको पता है कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको 4x में x को जोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये दो पद हैं, क्या है, दो पद हैं और दोनों लाइक टर्म हैं। लाइक टर्म कैसे बताया था हमने कि सेम वेरिएबल इसमें भी है, सेम वेरिएबल इसमें भी है और पावर भी सेम है। सेम वेरिएबल विथ सेम पावर लाइक टर्म होता है। यहां कुछ नहीं का मतलब एक पहले से होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो 4 और 1 इसको आप लिख सकते हैं 5x। यदि हम 4x में x से गुणा करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, देखिए यहां कुछ का मतलब नहीं है, इसका मतलब 1। तो 4 में 1 से गुणा किया जाता है तो 4 हो जाएगा, और x में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम एकदम पैटर्न वाइज चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारा 8xy है, में 2xy जोड़ना है, 2xy जोड़ना है। आप जानते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है वही वेरिएबल इसमें भी है, इसमें जो वेरिएबल है वही वेरिएबल इसमें भी है। डिफरेंट वेरिएबल विथ सेम पावर, है ना। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, वही वेरिएबल इसमें भी है, वही वेरिएबल इसमें भी, पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म है। तो 8 और 2 कितना होता है, 10xy होता है, ठीक है। यदि हम इसको गुणा करते हैं 8xy में 2xy से, है ना, तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, 16xy होगा, ठीक है, 16xy होगा। गुणा करने पे कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा होता है, सॉरी एक मिनट, x में गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, y का y में गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक है। कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा होता है और वेरिएबल का वेरिएबल में गुणा होता है। 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, y का y में गुणा करेंगे y² हो जाएगा, ठीक है। एक बात को समझ लीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो कई पदों में भी आ सकती हैं, 4 पद 5 पदों में भी आ सकती हैं। हम लोग 1 बाय 1 सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है 2x² y², ठीक है, प्लस 7x² y² और जोड़ना है, ठीक है। लाइक टर्म है इसलिए कांस्टेंट का कांस्टेंट में जोड़ देंगे, 9x² y² आंसर आ जाएगा। यदि हम लोग गुणा करेंगे 2x² y² 7x² y² गुणा करना है तो 2 में 7 का गुणा होगा तो 14 होगा, और x का 2 पावर 2 और x का 2 में गुणा होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। y का 2 पावर गुणा होगा तो हमारा y का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना होगा। अब हम लोग अनलाइक का एग्जाम्पल लेते हैं 1-2, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा है ये वाला पद, जैसे हम लोग लिखते हैं 4a + b, तो इसको, ये सरलतम रूप में है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ये अपना आप में सरलतम रूप है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट पद है, ये डिफरेंट पद है, ठीक है। वेरिएबल डिफरेंट है ना। तो ये क्या है, ये हमारा है अनलाइक टर्म, तो ये आपका, है ना। यदि इसको गुणा करना है, जैसे 4a में
b से गुणा करने पे, तो आपको बताया था हमने पहली क्लास में कि जब गुणा सिंबल होता है ना, जब गुणा सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, 4 में 4 से 1 में गुणा करेंगे, और a और b का गुणा 4ab। जो मल्टीप्लाई सिंबल होता है ना, पदों को चिपका देता है, चिपकाने का मतलब एक टर्म बना देता है, ठीक है। हमें और क्या सीखना है, अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम 1-2 एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए अभी क्वालिटी बोर्ड की थोड़ी ठीक नहीं होगी तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते हमारी कोचिंग बंद है ना। चलिए जैसे थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, 4 स्क्वायर 5y प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y। देखिए ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, इसको आपको जोड़ के आंसर बताना है। तो इस तरह के चाहे कितना भी बड़ा आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी बड़ा आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये देखना है कि लाइक टर्म कौन है और अनलाइक। लाइक का लाइक में जोड़ दीजिए और अनलाइक का अनलाइक को करीब रख दीजिए। देखिए x के माथे पर 2 लगा है, x के माथे पर 2 लगा है, इसका मतलब ये और ये क्या है, लाइक टर्म है, तो 4 और 2 6x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 5y है, यहाँ पे 2y है, ये लाइक टर्म है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3y हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी प्लस होगा, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या होगा 3y हो जाएगा। उसके बाद ये भाई साहब का कोई जोड़ नहीं है तो इन भाई साहब को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और यही आपका क्या आ गया, आप चाहें तो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ले भी सकते हैं, फिलहाल आप इतना जान लीजिए, इसका आंसर आ चुका है 3x स्क्वायर 3y प्लस 3x, ठीक है। तो पद कितने भी बड़े हों आपको ये देखना है कि लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन है। देखिए ये अनलाइक कैसे है, क्योंकि x का टर्म कहीं और है नहीं, ठीक है, ये किसी से मैच नहीं खाता है, ठीक है। ये लाइक, ये और ये लाइक क्यों है, क्योंकि x पावर 2 x की पावर 2, ठीक है। सेम धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा मिटाने वाला कहाँ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, है ना, आप खुद ही दीजिएगा, खुद ही दीजिएगा, ठीक है ना। AB माइनस AC प्लस ये प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा है आपका 10AB 10AB, यहाँ पे ब्रैकेट कर दूँ क्या, 10AB 5AC कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप बताइए कितना रिजल्ट आएगा, इसको जोड़ के बताइए कितना रिजल्ट आएगा, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के आंसर बताइए। देखिएगा कैसे किया जाता है, पहले ब्रैकेट को खोलना होगा, AB कीजिए और AC कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 10 AB हो जाएगा और ये होगा 5AC, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, AB और AB ये क्या है, लाइक टर्म है, तो AB में से 10 को घटाएंगे ना तो 1 में से 10 नहीं जाएगा तो 9AB हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये 5AC है और AC है, तो 11.1 में बताया था हमने कि 5AC में से AC घटेगा तो क्या बन जाएगा, 4AC बन जाएगा। तो अब यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है 4AC, ठीक है। देखिएगा ऐसे हम लोग जोड़ सीख लिए, माइनस सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन भी तो सीख ही लिया, लगभग सीख ही लिया है। अब हम लोग 3 क्वेश्चन देता हूं आपको, उसके लिए क्या बोलते हैं, डिवीज़न के लिए। डिवीज़न आपको आता है या नहीं, है ना, उसके बाद फैक्टराइजेशन सीखते हैं। देखिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ना आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल पे लिख दीजिएगा कि एडिशन ऑफ लाइक टर्म, एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म। यदि आपको नहीं आता है तब, आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग आपको सिखाता हूँ डिवीज़न क्या होता है, ठीक है ना। डिवीज़न क्या होता है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये सीखना है आपको, x+3 में भाग देना है x क्यूब 4x² x क्यूब प्लस 4x² 9x माइनस 36। देखिए हम ज़्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे, बस 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी जब आप अलजेब्रा का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भाग देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भाग देना पड़ेगा, और चीज़ों को समझने के लिए भी ये भाग थोड़ा आपको आना चाहिए। तो हम अभी सीख लेते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। नहीं आता है घबराने की बात नहीं है, हमें सिखा दूंगा। पहले इसको घूर के देखिए, पहले इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है ना, कि 3 भी है इसमें, भूल जाइए, ठीक है। पहले x क्यूब में x से भाग दीजिए, इस x से x क्यूब में भाग दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, x² आएगा ना। तो यहां पे x² लिख दीजिए, ठीक है, x² लिख दीजिए। अब जो x क्यूब में x से भाग दिया, पहला स्टेप में क्या किया, x क्यूब में x से भाग दिया, x² है। अब जो यहां पे लिखना है इसमें गुणा कर दीजिए, x का x में गुणा x क्यूब हो जाएगा, x² का 3 में गुणा प्लस 3x² हो जाएगा। और जैसे आप भाग में घटाते हैं ना, वहां पे भी घटाना है, तो यहाँ घटाना लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, x² बच जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग, अच्छा ये बताइए यहाँ पे गुणा क्यों हुआ, थोड़ा सा आप दिखा देता हूँ गुणा क्यों हुआ। जैसे 15 में 3 से भाग देंगे ना, है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं जानते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 5 या 15 ही तो लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे गुणा करके ही तो लिखते हैं, यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे गुणा करके ही तो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। 4x² में से 3 जाएगा, x² माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, x² को घूर के देखिए, है ना, x² में x से भाग, पहले हमने क्या किया था, x क्यूब में x से भाग दिया था, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, x² में x से भाग देना है, तो आंसर क्या आएगा, x आएगा ना, x आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिए, प्लस आ जाएगा x। अब x का गुणा इसमें कीजिए, x² और x का 3 में गुणा करेंगे 3x। अब घटाइए, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, चिन्ह हमारा माइनस में होता है, ठीक है। ऊपर से 36 उतर गया, माइनस रहेगा तो माइनस ही हो जाएगा। अब -12 में आपको भाग देना है किस से, -12 x में भाग देना है आपको x से, तो x से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, -12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दिए -12, ठीक है। और 12 का गुणा इसमें कीजिए, -12 का गुणा इसमें कीजिए, तो माइनस का x में गुणा तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो -36 हो जाएगा, है ना। अब इसको घटाना है, घटाने के बाद ये चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। घटाने का मतलब होता है चिन्ह, हम कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना, घबराइए नहीं। 12 में से ये जब प्लस हो जाता है ना, चिन्ह बदलने का मतलब ये -12 है तो ये प्लस हो जाता है, -36 है ना तो ये प्लस हो जाता है, तो 36 में से 36 0 बन गया, तो शेष 0 हो गया। तो जो आपका भागफल आया ना, ये आ गया, ठीक है। भागफल जो आया हमारा ये आ गया, x² प्लस x माइनस 12। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, उसको करके दिखाइए कितना आएगा। देखिए हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपको आता है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। शुरू की 4-5 क्लास तो बेसिक ही पढ़ाऊंगा अभी, है ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आपको भी ट्राई करिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि x माइनस 4 में भाग देना है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसका आंसर बताइए कि भाग देने पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको भाग देने पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले प्रोसेस जानना जरूरी है, प्रोसेस जानेंगे तभी आप शॉर्टकट सीख पाएंगे बाद में चल के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रिमाइंडर बताइए। ठीक है ना, बताऊंगा। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, एक्स क्यूब में एक्स से भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। एक्स का स्क्वायर का इस दोनों पदों में गुणा कीजिए। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स क्यूब होगा, एक्स का 4 में गुणा करेंगे माइनस 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, घटाइए, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कट गया। ये 4 में से 3 जाएगा। देखिए, आपको बताया था कि 11.1 में कि घटाने पे जैसे पे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, x ही तो होगा, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर में x से भाग दीजिए, कितना आएगा, x आएगा ना, तो यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए क्योंकि प्लस में आया है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस। x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा 4 में माइनस 4, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, कट जाएगा। ये 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 6 बन जाएगा, है ना। सॉरी, ये x भी तो है ना, x है, 6x हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 4 में गुणा करेंगे तो 4x आएगा ना, और 10x उतरा है। अब ऊपर से क्या उतरेगा, 24 उतरेगा, है ना। तो अब क्या कीजिए, वेरिएबल वाला टर्म को 6x लिख दीजिए माइनस में, और पुनः x से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो माइनस 6 लिख दीजिए, माइनस 6 का गुणा 6x में माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6 का गुणा x में से, और 6 का गुणा 4 में, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस 24 होगा ना। प्लस क्यों होगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाता है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस 6 और प्लस 6 कट गया, 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। समझ में आया है ना, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से आपसे पूछता है, अभी धीरे धीरे हम समझा देंगे। देखिए, ये सब जानेंगे तभी आप शॉर्टकट अब बाद में सीख पाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना पड़ता है, फैक्टर थ्योरम पढ़ना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें जानना पड़ता है। ठीक है, बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा, भाग देने पर रिजल्ट क्या आएगा। ये सब चीज़ें जानना पड़ता है। ठीक है, 7वीं में हम लोग छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए, 85% लड़कों को नहीं आता है, 85% लड़कों को नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, x प्लस 2 में ये करना है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 11x माइनस 17। बताइए, इसको भाग देने पे भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा। इसको आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए 1 सेकेंड में, फिर हम आगे बताते हैं। हाँ, आप ट्राई करके बताइए क्या होता है। इसको घूर के देखिए, 2x क्यूब में x से भाग दीजिए, आंसर क्या आएगा बताइए, 2x आएगा ना, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x में x कट गया, x स्क्वायर बच गया, 2x स्क्वायर लिख दीजिए। 2x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, 2x क्यूब हो जाएगा
2x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी के 4 है ना, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, कट गया। 2 में से 4 जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 11x यहाँ पे उतर जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर में x से भाग देना है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखिए माइनस 2x है, माइनस 2x है ना, हमने पहली क्लास में 11.1 में बता दिया था कि कैसे माइनस कैसे सब आता है। x से कट जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x लिख दीजिए, 2x का गुणा इसमें कीजिए, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी के 4 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, कट गया। अब ये प्लस हो गया है तो 4 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 7x स्क्वायर होगा ना, माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ पे 11 ठीक है, 2 दूनी के 4, 4x हो गया, 4 यहाँ पे कैसे आ जा रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई मेरे ये क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, एक चीज़ गलत हो गया मित्रों, ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो गया है, फिर से समझ लीजिए इसको, फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको। देखिएगा 2x स्क्वायर में 2x क्यूब में 1 से भाग दीजिए, आंसर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा ना, तो 2x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका 2x का गुणा x में करेंगे, 2x क्यूब हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या गलती हुई थी, ये प्लस होगा ना, यहाँ पे यह प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस होगा, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर, यही गलत हो गया था, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा। ये थोड़ी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, चौकस रखना है, ठीक है। कैसे 6 हुआ, -2 और -4 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x। -6x स्क्वायर में आपको भाग देना है किससे, x से, तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना, -6x हो जाएगा, तो -6x लिख दीजिए यहाँ पे। 6 का गुणा x में करिए, 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा। 6x का गुणा इसमें करिए, -12x होगा ना, -6 दूनी 12, घटाइए चिन्ह बदल जाता है, प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, कट जाएगा। 12 में से 11 जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा ना, x बच जाएगा, ठीक है। ऊपर से क्या उतर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में से x बच जाएगा, ऊपर से -17 हो गया, है ना। अब क्या करना है, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल से भाग देना है, तो इस वेरिएबल में 1 से भाग देंगे, इस वेरिएबल में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, +1 कर लीजिए। 1 का गुणा इसमें कीजिए, 1 का गुणा x में तो x होगा, x का गुणा 2 में तो क्या होगा, +2 होगा, माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाता है, कट गया। -17 और -2 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा, तो 19 क्या हो जा रहा है, इसका रिमाइंडर आ जा रहा है, ठीक है। समझ में, ओ छूट गया क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कट जाएगा, 17 और माइनस का चिन्ह बदल जाता है, कट जाएगा, 17 और 2 19 हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें थी जो कि बताना हमें नहीं चाहिए था, ये आंसर -19 आया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए -19, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं बताना चाहिए, फिर भी हमने बता दिया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहीं से आपका द्विघात समीकरण का उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उत्पत्ति आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, और चलिए द्विघात समीकरण आज ही पढ़ा देता हूँ। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि x + a और x + b ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का
फैक्टर है तो वो एक्सप्रेशन बताएं। तो एक्सप्रेशन बताने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कैसे किया जाता है समझते रहिए आप। x का x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, xb हो जाएगा। फिर a का गुणा इसमें करेंगे तो ax हो जाएगा, a का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। देखिएगा द्विघात समीकरण की उत्पत्ति यहीं से होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लिया, a को इधर ले लीजिए, b को कोई दिक्कत नहीं है, और a भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, दूसरा पद, सेकंड पद, और ये क्या हो गया, थर्ड पद हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया। तो ये एक पोलिनोमियल का, ये एक पोलिनोमियल है जिसका क्या है, ये एक फैक्टर है, जिसका एक फैक्टर है, जिसका एक फैक्टर है। कौन सा, ये एक फैक्टर है, तो उसका एक्सप्रेशन आपका ये बन गया। ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए कि ध्यान से थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा घूर के देख लीजिए। यदि आप अंतिम को गुणा करते हैं, अंतिम को गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको भी आप सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या होगा, इसको भी आप गुणा करते हैं तो एक्स ए और एक्स बी और गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल इसका गुणनफल और इसके गुणनफल के योगफल के क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना। लास्ट और फर्स्ट का गुणनफल इन मिडिल का एक्स ए और एक्स बी के गुणनफल के क्या है, बराबर है। सॉरी बराबर तो नहीं है, हाँ बराबर है। एक्स ए और एक्स बी के गुणनफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये गुणा